मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। प्रिय बच्चों, ध्यान दें, अभी तक हमने आपको 18 वीडियो इशू आप शेयर कर 11 वीडियो आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का दिया है। कोशिश यह किए हैं कि आपको कोई भी सवाल आता है एग्जाम में तो उसे आप क्या नाम है अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। तो प्रिय बच्चों, आज नया चैप्टर देके आपके सम्मुख हम आए हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले तो यह समझने वाली बात यह है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज ए प्राइज ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का प्रतिफल ही क्या नाम है, गुडविल होती है। पूर्व के वर्षों में, इन पास्ट ईयर, हम जो बिजनेस में ईमानदारी पूर्वक कार्य किए हैं, वह ईमानदारी पूर्वक कार्य करना के प्रतिफल के रूप में गुडविल आती है। इट इज इनविजिबल एसेट। यह अदृश्य संपत्ति होती है, यह दिखाई नहीं देती, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। उसका लाभ या हानि हम सहन कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। जैसे एक आपको उदाहरण दी, यदि हमको बीकानेरी भुजिया लेनी है, विभिन्न प्रकार की वैरायटियां हैं, तो हम कहते हैं हल्दीराम वाला हमको लेना है, हल्दीराम की भुजिया। बिस्कुट्स की भी बहुत क्वालिटी हैं, लेकिन बच्चे कौन से बिस्कुट लाइक करते हैं? छोटे बच्चे पार्ले जी लाइक करते हैं। तो यह इनकी गुडविल है। इन्होंने क्वालिटी से समझौता नहीं किया। जब कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करता और वह प्राइस आवश्यकता अनुसार इंक्रीज कर दे, लेकिन क्वालिटी से किसी भी प्रकार का वह समझौता नहीं किया है, तो उसकी गुडविल यथावत बरकरार रहती है। दिन प्रतिदिन वह इंक्रीज होती जाती है। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में प्रवेश करता है, हम नए पार्टनर को लेकर के बिजनेस में एंट्री कराते हैं, तो हम उनसे उस इनविजिबल एसेट का पैसा कॉल करते हैं, डिमांड करते हैं। तो देखिए प्रिय बच्चों, अब आगे सवाल पे फंडामेंटल यह था। और गुडविल को कई मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है एवरेज प्राइस मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और एन्युटी प्राइस मेथड। प्रिय बच्चों, गुडविल को 4 पार्ट में स्टडी हमको करना रहेगा। एक एवरेज प्राइस मेथड से, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से, एक कैपिटलाइजेशन मेथड से और एक एन्युटी प्राइस मेथड से। यह चैप्टर सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड और ग्रेजुएशन, यह तीनों प्रकार के बच्चों के लिए, चारों प्रकार के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, और चाहे आपके ग्रेजुएशन है। इसका मैक्सिमम 4-5 वीडियो हम आपके सम्मुख रखेंगे। वो 4-5 वीडियो को देखने के पश्चात आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैसे हमने वैल्यूएशन किया है, कैसे मूल्यांकन किया है, यह अच्छी तरीके से आ जाएगा। प्रिय बच्चों, एक सवाल हम आपके सम्मुख लेकर के प्रस्तुत होते हैं। देखिए, सवाल यह है, प्रिय बच्चों, सेवन ईयर प्रॉफिट आर गिवन। कितना कितना प्रॉफिट है, देखिए, ईयर आपका दिया हुआ है 2008, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 7 ईयर दिए हुए हैं। प्रॉफिट कैसे दिया है? प्रॉफिट आपका दिया हुआ है क्रमशः 32,000, 40,000, 72,000, 64,000, 32,000, 80,000 और 72,000। ये आपका प्रिय बच्चों प्रॉफिट दिया है 4 ईयर परचेजिंग बेस से प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल शुड बी कैलकुलेट। ये बच्चों देखिए, यह डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का गुडविल का दूसरा क्वेश्चन आपके सम्मुख हमने ले आया है कि 7 ईयर की प्रॉफिट दी है। देखिए 7 ईयर लिख दिए, प्रॉफिट हमने एज इट इज नोट कर दिया। उसके बाद कहा है 4 ईयर परचेजिंग बेस से आपको गुडविल क्या नाम है कैलकुलेट करना है। तो प्रिय बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, ये कुल प्रॉफिट ऐड कर लेंगे 32,000 प्लस 40,000 प्लस 72,000 प्लस 64,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000 प्लस 72,000 अपॉन 7 ईयर का प्रॉफिट है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। प्रिय बच्चों यदि लॉस होता तो माइनस का सिंबल लगाते, लेकिन ईयर उतना ही रखते। तो प्लीज इसको ऐड कर लिया जाए प्रिय बच्चों। $392,000 अपॉन 7, ये आपका आ गया 392,000 अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 56,000 रुपीज आ गया। ये क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया। उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of
परचेजिंग ईयर। प्रिय बच्चों देखिए 56,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया है और 4 ईयर परचेजिंग बेस से दिया हुआ है, तो गुडविल आपका आ गया 2,24,000 रुपीज। प्रिय बच्चों एक बार आप पुनः देखें, 7 ईयर दिया है, 7 ईयर में केवल प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लिख दिए, और क्वेश्चन में कहा है कि 4 ईयर परचेजिंग बेस से गुडविल कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट पहले निकाला है, एवरेज प्रॉफिट में कुल प्रॉफिट ऐड कर लेंगे अपॉन 7 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आया 56,000। उसके बाद गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो प्रॉफिट आपका एवरेज आपका प्रॉफिट आ गया 56,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो गुडविल आ गया 2,24,000। यह हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए और हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं और इसको देखने में मत चूकिए, केवल आप देख लेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे तो भी आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ क्वेश्चन 1 है, अब प्रॉफिट आर गिवन, क्या क्या दिया है देखिए, 12,000, 18,000, 20,000 और 10,000। ये प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल by 3 year purchasing base। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट आर गिवन, 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय 3 ईयर परचेजिंग बेस। आइए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 अपॉन 4 आ गया 60,000 अपॉन 4 इसका टू 15,000 रुपीज आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट लिए बच्चों आ गया। अब हमको निकालना है गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 ईयर है, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया प्रिय बच्चों 45,000। फिर एक नजर देखिए, प्रॉफिट 4 ईयर का दिया हुआ है, 3 ईयर परचेजिंग बेस से हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हमने पहले निकाला है, चारों ईयर का प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया है, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, आ गया आपका 15,000। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। गुडविल आपका 15, एवरेज प्रॉफिट आया 15,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 45,000 रुपीज आ गया। यह प्रिय बच्चों आपकी गुडविल आ गई। अब आज हम मात्र 2 सवाल आपके सम्मुख रखे हैं। यह है शॉर्ट का पहला क्वेश्चन, यह है लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले लॉन्ग का दूसरा बताए हैं, शॉर्ट का पहला बताए हैं। अब कल से और अधिक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है प्रिय बच्चों, और किसी भी चैप्टर को समझने के लिए एक कहावत है, फर्स्ट 3 डेज यदि आप
चैप्टर को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, फर्स्ट 3 डेज आप उसे कायदे से देखें। चौथे दिन से वह चैप्टर आपका गुलाम हो जाएगा, अर्थात चैप्टर अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट, पढ़ाई का यही रूल है कि फर्स्ट 3 डेज आप चैप्टर को अच्छे ढंग से देखते हैं तो चौथे दिन से चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। चैप्टर कब समझ में आता है? जब क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। प्रिय बच्चों, आज हमने आपको फंडामेंटल बताया कि व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्यों कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमने आपके सम्मुख 2 प्रश्न रखे हैं और उसको सॉल्व किया। प्रिय बच्चों, बड़े जोश, उत्साह एवं लगन के संग हम आपके संग कंधे से कंधा मिला करके लगे हैं। देख रहे हैं आप भी कंधे से कंधा मिला के लगे हैं, लेकिन थोड़ा और जोश से लगिए और अपने मित्रों से कहिए कि शांतुवाला सर चैनल में 2 चैप्टर पढ़ा दिया गया, इशू ऑफ शेयर एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उन्होंने स्टार्ट किया है। मैक्सिमम 4-5 दिन में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग उनसे जुड़ें, उनके चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। इसी उत्साह एवं विश्वास के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी और उम्मीद है कि आप यह कार्य अवश्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।